नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी समन्वय कक्षा 3 पाठ 5 उपयोगिता पुस्तकालय की। तो हम पढ़ रहे हैं उपयोगिता पुस्तकालय की, अर्थात जो पुस्तकालय हैं, पुस्तकों का जो घर है जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। इस लाइब्रेरी का, इस पुस्तकालय का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, यह इस शीर्षक का अर्थ है। तो अब हम ये कविता महेश चंद्र त्रिपाठी जी ने लिखी है और इस कविता का कुछ अंश हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो मित्र जो हैं, उनमें से एक मित्र पुस्तकालय जाता है और वहाँ से एक पुस्तक निकलवाता है। और पवन जब पुस्तक निकलवाता है और उस पुस्तक को पढ़ता है, फिर उस पुस्तक के कुछ पेज पर लाइन करता है, अपनी कलम से, अपना पेन जो है उस पेन से अंडरलाइन करता है। और फिर उस बुक का, उस किताब के कुछ महत्वपूर्ण पेज जो होते हैं उसको वह फाड़ देता है और फाड़ करके उन पेज को अपने पास रख लेता है और फिर वह पुस्तकालय में वापस जमा करके आ जाता है। फिर दूसरे दिन फिर पुस्तकालय जाता है और फिर बुक निकलवाता है और फिर उस बुक को पढ़ता है और पेन से अंडरलाइन करता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण पेजों को वह फाड़ देता है और उन फाड़े गए पन्नों को फिर अपने पास रख लेता है, फिर उस पुस्तक को जमा करवा लेता है। और यह सब कुछ पवन की जो हरकत है उसका अपना मित्र तरुण जो है उसे देख रहा होता है। और तरुण जब उसे देखता है तो फिर उसे रोकता है ये सब कार्य करने से और फिर उसे समझाता है कि पुस्तकालय की जो महत्व है वह हमारे जीवन में कितनी है और यह महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार से है, यह तरुण अपने मित्र पवन को समझाता है। और इस कविता का माध्यम से महेश चंद्र त्रिपाठी जी हमें यह सीख देना चाहते हैं कि जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, उसकी क्या उपयोगिता होती है। तो अब इस कविता का अगला भाग हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि दो मित्र पुस्तकालय में जाते हैं, उनमें से पवन नाम का जो मित्र है वो पुस्तकालय की पुस्तक को लेता है और उसके महत्वपूर्ण पन्नों को फाड़ देता है और अपने पास रख लेता है और पुस्तक को फिर जमा करा लेता है। तो ये सब कुछ उसका मित्र तरुण सब देख रहा होता है और उसे फिर ये सब करने से रोकता है और समझाता है। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। और अब हम इस कविता को आगे पढ़ेंगे कि उनके बीच में और क्या बात हुई और किस प्रकार से पवन को तरुण ने समझाया। उसने कहा, पवन, तुमने यह काम सभी का बिगाड़ा, जहाँ तहाँ पुस्तक पर लिखा और पन्नों को फाड़ा। अब देखिए कविता की ये 4 पंक्तियाँ, तरुण जो है पवन को समझा रहा है और कह रहा है, उसने कहा, पवन, तुमने ये काम सभी का बिगाड़ा। यानी कि आपने जो उस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण पेज को फाड़ दिया, इस वजह से सभी का ये काम बिगड़ चुका है। अर्थात अब ये जो पुस्तक है वो किसी और के पढ़ने के लायक नहीं रही है। जहाँ तहाँ पुस्तक पर लिखा और पन्नों को फाड़ा। जहाँ आपकी मर्जी हुई वहाँ पर आपने अपना पेन से वहाँ पर लिख दिया और पुस्तक के पन्नों को फाड़ दिया।
जिस वजह से दूसरों को पढ़ने में भी दुविधा होगी और जो महत्वपूर्ण पन्ने थे, जो महत्वपूर्ण वस्तु थी पढ़ने की, उसको आपने फाड़ दिया। इस वजह से अब वो बुक बेकार हो गई है, किसी की पढ़ने के लायक नहीं बचे हैं। तो ये आपने क्या किया, सभी का काम बिगाड़ दिया है। सोचो तुम जैसे ही सारे पाठक यदि हो जाए, तुम जैसी तुम किताब लौटाते सब वैसी ही लौटाए। अब देखिए यहाँ पर पवन को तरुण बता रहे हैं कि यदि सभी लोग आपके जैसे हो जाएं, कि किताब को, पुस्तक को लाइब्रेरी से निकलवाओ, उसे पढ़ो, उस पर पेन चलाओ, फिर उसके पेज फाड़ दो और फिर जमा करा दो। अगर सभी लोग ऐसा हो जाए, सभी पढ़ने वाले से हो जाए, तो फिर सोचो क्या होगा इस लाइब्रेरी का, और सोचो पढ़ने वाले लोगों का क्या होगा। यदि सभी लोग आप जैसे हो जाए तो क्या होगा। ये तरुण पवन को बता रहा है, उसके सामने ऐसी परिस्थिति प्रकट कर रहा है कि यदि सभी लोग आपके जैसे हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा पवन को तरुण बता रहा है। अब तरुण आगे बोल रहा है पवन को, तो क्या हाल पुस्तकालय का होगा बंधु विचारो। बंधु अर्थात भाई, आप सोचिए यदि सभी लोग आपके जैसे हो जाए कि पुस्तक के पन्नों पर पेन चलाएं, उस पुस्तक को खराब करें और उसके पन्नों को फाड़ दें, तो क्या होगा इस पुस्तकालय का। थोड़ा विचारिए भाई, थोड़ा विचार करो। यदि सभी लोग आप जैसे हो जाए तो क्या होगा पुस्तकालय का, ऐसा विचार करिए। काम अनैतिक करने से तुम खुद को शीघ्र उबारो। अब देखिए, काम अनैतिक करने से तुम खुद को शीघ्र उबारो, यानी कि ये जो काम आपने किया है, ये काम कैसा है, अनैतिक है, अर्थात यह गलत कार्य है, बुरा कार्य है। और इस तरह के गलत कार्य, बुरा कार्य करने से आप अपने आप को बदल लीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को बदलिए और सुधारिए। कैसे कार्य करने से, अनैतिक कार्य करने से, गलत कार्य करने से अपने आप को सुधारिए। ऐसे गलत कार्य मत करिए, इनसे आप उबर जाइए, अर्थात बाहर आ जाइए। इन गलत कार्य को छोड़ दीजिए, अनैतिक कार्य करने को आप छोड़ दीजिए। जैसी पुस्तक लाओ पढ़कर वैसी ही लौटाओ। जिस प्रकार की, जिस तरह की, जिस परिस्थिति की पुस्तक आप उठाओ, ठीक उसी परिस्थिति में आपको उसे पढ़ करके वापस जमा करवाना है। अर्थात न ही उस पर कोई किसी प्रकार का पेन यूज करना है, पेंसिल यूज करना है, और न ही उसके पन्नों को फाड़ना है। आपको जिस प्रकार से आपने पुस्तक को ली उसे पढ़िए, सुरक्षित रखिए और फिर उसे उचित समय पर जमा करवा दीजिए। उपयोगिता पुस्तकालय की करो न नष्ट बढ़ाओ। अर्थात जो पुस्तकालय की उपयोगिता है, उसकी महत्वता है, उस महत्वता को आप बिगाड़िए मत, खराब मत करिए और उसे बरकरार रखिए। अर्थात वो जो पुस्तकालय की उपयोगिता है, उस उपयोगिता को आप बरकरार रखिए, उसे बिगाड़िए मत, उसका संतुलन मत बिगाड़िए, ऐसा गलत कार्य मत करिए, अनैतिक कार्य मत करिए। अर्थात आप नैतिक कार्य करिए और जिस प्रकार की आप पुस्तक लेते हो उसी अवस्था में उस पुस्तक को वापस जमा कराइए और पुस्तकालय की जो उपयोगिता है उसे आप नष्ट नहीं करो, बल्कि उसकी उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास करो। बेहतर हो खरीद कर कृतियाँ पढ़ना सीखो प्यारे। यदि हो सके
जितना आपको पुस्तकें खरीदनी है और फिर खरीद करके ही उसे पढ़ो और सीखो। मेरे प्यारे मित्र, नेक काम कर बन सकते हो जग की आंखों के तारे। और यदि आप नेक कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, तो इस दुनिया के, इस जग के, इस संसार के आंखों के तारे आप बन सकते हो। कब? जब आप नैतिक कार्य करो, नेक कार्य करोगे तब। तो आपको नेक कार्य करना चाहिए। हमारी यह कविता यहीं पर समाप्त होती है और अब आपको इस पाठ के सारी एक्सरसाइज, सारे अभ्यास कार्य, सारे के सारे प्रश्नोत्तर आपको हल करने हैं। ऑल एक्सरसाइज आपको हल करनी है। अपनी वीडियो ध्यानपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद।